शांति। आज के बाबा के 20 नवंबर के मधुर महावाक्य, जिनका चिंतन और जिनका स्पष्टीकरण हम आदरणीय आशा दीदी द्वारा जानने चाहते हैं, उसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ यानी किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। इसमें बाबा ने जो शब्द यूज किया है ना, सतपंथ, ये भी सिंधी अक्षर है। सदपंथ, सद माने जैसे बोलते हैं तो आवाज रिसीव होती है दूसरे को, इतनी दूरी जहां तक हमारी आवाज जा सके। ओके। सदपंथ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब तुम स्वर्ग से केवल इतना ही दूर हो, नई दुनिया से इतना ही दूर हो जैसे ये आवाज पहुंचती है समीप में। तो सतपंथ, कदम उठाया वहां पहुंचे। तो इसलिए अब तुमको अपनी पूरी तैयारी करनी है, प्रिपेयर होना है। इंतजार के दिन समाप्त हुए, अब इंतजाम करने शुरू करो अपने, क्योंकि वो दुनिया आएगी आए। जी। तो दीदी फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। और बाबा ने इसमें हमारा ध्यान खिंचवाया है कि पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, ये है सूक्ष्म पढ़ाई। ये बहुत सुंदर हमारी भक्ति मार्ग की भी एक रस्म है कि जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं, स्वर्ग की ओर कहानियां बनी हुई हैं जी। जब व्यक्ति स्वर्ग की तरफ जाता है तो पीछे से आवाजें आती हैं, रुक जाओ, ठहर जाओ, ये करो। लेकिन अगर आप चलते ही चलेंगे तो वो कोई भी बात आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो हो सकता है आपका मोह जागृत हो जाए, हो सकता है आकर्षण जागृत हो जाए। इसलिए कहा जाता है, जिस चीज को पार कर आए हो अब उसको पीछे मुड़ के नहीं दे, वो माया का रूप ले लेती है। तो बाबा ने कहा है कि अगर ये श्रेष्ठ स्मृति रखनी है तो क्या करो, पास्ट को भुला दो, पास्ट को भूल जाओ, एक की याद में रखो, सामने की सुध लो, तो तुम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी दीदी। और दीदी इसी के साथ बाबा ने आज कहा कि पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। तो बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं गाइड, और जहाँ गाइड आपको ले जा रहा है, बाबा हमारा गाइड है, तो गाइड को तो हमको याद रखना ही है। लेकिन गाइड कहाँ ले जा रहा है? सुख धाम में ले जा रहा है। वो आप बच्चों को भूलना नहीं है। जब सुख धाम की स्मृति में रहेंगे तो वो जो दुख धाम है वो भूलेगा। तो दीदी बाबा ने काफ़ी सारा आज इसके ऊपर डिटेल बताई और आपसे हमको स्पष्टीकरण मिला कि अगर हम पीछे देखते हैं तो मोह जागृत हो जाता है। बाबा ने इसीलिए कहा अचल अडोल भी तभी रह पाएंगे। फिर दीदी बाबा ने आज कहा कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना, अब पार होना है। फिर बाबा ने कहा मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना, यानी कि पुरुषार्थ भी हमें बाबा कह रहे हैं करने के लिए। बाबा ने बात कही है, अब तुम्हारी नाव किनारे पर आ रही है, किनारे पर आ गई है, अब सिर्फ कदम उठा के अपने शोर्स पर आपको जाना है। तो हमारे शोर्स क्या है? सुखधाम है, परम धाम है। तो जहाँ जाना होता है उसकी स्मृति का होना भी अनिवार्य होता है। तो बाबा ने वो बात हम बच्चों को कही कि अब थोड़ा सा ही तो पुरुषार्थ है,
जा थोड़ी, नौका तो मैं तुम्हारी ले ही आया हूँ, उतरना तो तुमने है ना जी। नौका में तो नहीं बैठे रहना, उतरना तुमने, तो वो तुम पुरुषार्थ करो जो कि जी। तो थोड़ा ही पुरुषार्थ रहा हुआ है बाबा के। थोड़ा है, परंतु आप देखिए वैसे भी नाव में जब हम बैठे रहते हैं तो नाविक है, वो चला रहा है, हमें पार तो ले आया। अब जब तक हम वो एफर्ट इंटेंस नहीं करेंगे, अटेंशन नहीं रखें नाव से उतरने के लिए, तो व्यक्ति को खुद अटेंशन रखना होता है ना जी। वहाँ लंगर लगा देंगे, रस्सियाँ लगा देंगे, आपके हाथ में कुछ सपोर्ट दे देंगे, उतरना तो आपको है ना। तो अब इतना ही काम हमको बाबा देता है, नाव हमारी पार लगाता है, लेकिन 2 स्थानों पर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। बैठने समय नाव हिलती है, उसको नजर आती है, सही है नहीं है, डर लगता है जी। तो बैठने समय और फिर उतरने समय दोनों टाइम पर उसको अटेंशन रखना पड़ता है। तो हमें अब लास्ट एफर्ट्स जिसको हम कहें, हम उस फेज पर हैं, हमको अपने आखिरी कुछ कदम उठाने हैं। जी, थैंक यू दीदी। और दीदी बाबा ने कहा कि ये याद की यात्रा है, नाव में हम बैठ गए, अब ये याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, बस अब हमको घर जाना है, यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। फिर बाबा ने कहा अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। जब हम शिव बाबा के बनते हैं और अलौकिक पिता की, पारलौकिक पिता की पहचान होती है, तब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि लौकिक रूप से जिन्होंने इस देह को जन्म दिया और हमारे ऐसे दैहिक संबंधी रहे, वो केवल मात्र एक जन्म के लिए है, सदा काल के लिए तो नहीं है। पिछले जन्म में कोई और हमारे माता पिता थे और ये भी श्योर है अगले जन्म में कोई और ही होंगे, यही तो नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं जो अविनाशी है कि लौकिक तो हमारा 84 जन्म चलता है और वो भी एक एक जन्म का अलग अलग पार्ट है। अलौकिक हमारा एक जन्म का ही कुछ हिस्सा होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे सारे कल्प की हिस्ट्री को बदल देता है। तो बाबा हमारा अटेंशन अलौकिक की ओर ज्यादा खिंचाते हैं, क्योंकि लौकिक तो चलता ही रहा, अलौकिक से सारा परिवर्तन है। इस अलौकिक जन्म की शक्ति बनी रहे, अलौकिक जन्म हमारा सफल हो, लौकिक जन्म सफल हो, हम आज दिन तक यही समझते थे, लेकिन हमारा अलौकिक जन्म सफल हो उसके लिए चाहिए पारलौकिक पिता की शक्ति। तो जो संबंध की बात बाबा ने कही, झूठे संबंध और सच्चा संबंध, झूठा संबंध बाबा इसलिए कहता है क्योंकि वो शारीरिक है, आत्मा सत्य है, शरीर सत्य कदापि नहीं कहा गया जी। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए बाबा आत्मा के संबंधों को सच्चा संबंध कहते हैं और जो शरीर के संबंध है उन्हें झूठा संबंध कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम अलौकिक बन जाते हो तो तुम्हें सच्चे संबंध से ही वास्ता है और उस संबंध को दृढ़ करने के लिए तुम्हें पारलौकिक पिता को याद करना है। पारलौकिक पिता को याद करेंगे तो अलौकिकता में शक्ति आएगी और अलौकिकता में शक्ति आएगी
तो लौकिक रूप से अगर कोई वेदना आएगी उसको हम फेस कर सकेंगे। जी। फिर दीदी बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध में अपने बुद्धि का योग लगाओ। तो बाबा ने साइलेंस के लिए कहा इसमें। नई दुनिया में जाने के लिए साइलेंस दो भावों से है। तीसरा पक्ष भी ले सकते हैं। एक है जो आज दिन तक हमारा रवैया था लौकिक, बी साइलेंट ओवर इट, जी, फिनिश्ड, पुट अ स्टॉप। दूसरा साइलेंस हमारी पढ़ाई में आवश्यक है। जो हम अलौकिक जीवन में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस समय साइलेंस की जरूरत है। बाबा पढ़ाता है, हम सुनते हैं, लेकिन ग्रहण कर रहे हैं। सुनने और ग्रहण करने में भी फर्क है। कान सुनते हैं, आत्मा ग्रहण करती है। तो सुनना बड़ी चीज नहीं है, ग्रहण करना। तो बाबा की इन बातों को हम कहाँ तक ग्रहण करते हैं, ये बाबा कहते देखना है और उस पर अटेंशन देना है। वो साइलेंस, उसमें हमको अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करनी है। जी। व्यक्ति शोर शराबे में तो अपने से बातें नहीं कर सकता, जब साइलेंस में होता है तभी करता है। तो वो अपने आप से बातें करनी है। और तीसरी साइलेंस अर्थात योग। बाबा को जो हम याद करते हैं वो हम साइलेंस से करते हैं। अगर उस योग युक्त स्थिति में रहेंगे तो शांति धाम और सुख धाम जाना हमारे लिए सरल हो जाएगा। जी। फिर दीदी बाबा ने आज पवित्रता के लिए भी कहा। बाबा ने कहा कि डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है, ये पवित्रता की निशानी है। फिर जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में भी लाइट ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजोतमो में आते हैं। ये बात स्पष्ट जानने योग्य है और बाबा ने इस बात को उजागर करके बताया। जब आर्टिस्ट चित्र बनाता है प्रायः किसी महात्मा का, तो पीछे लाइट का ताज दे देता है। जब महात्मा गांधी जी के लाइट का ताज देना। अब लाइट का ताज प्रतीक है किस चीज का? पवित्रता का। डबल लाइट, एक लाइट है हमारी जो ज्ञान के आधार से, दूसरी लाइट है हमारी जो पवित्रता के आधार से। ज्ञान की लाइट के आधार से हमें माइट का ताज मिलता है, रत्न जड़ित ताज मिलता है। परंतु पवित्रता का जो ताज है वो कोई ताज ऐसा नहीं होता है, लेकिन शरीर से जो वाइब्रेशंस प्रस्फुटित होते हैं वे ही ताज हो जाते हैं, हेलो जिसको हम कहते हैं। जी। कई लोग आजकल ऑरा शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन हेलो जो कि दिखाई थोड़ी देगा वो ताज लाइट का, लेकिन एक जो स्पेशल आकर्षण, रूहानियत, खिंचाव, शक्ति महसूस होती है, वो पवित्रता का ताज जो बाबा कहते हैं हम देवताओं के सिवाय किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि वो निर्विकारी पंथ से आता है। जी। फिर भी बाबा ने कहा, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी की खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, और यह तात लगी रहे कि अभी हम जाते हैं, हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी, बाबा ने लॉटरी भी दिलाई है हम मुरली में। लॉटरी तो हम लोगों की निकल आई है ना। एक बार एक भाई थे, तो छोटी सी कन्या ट्रांस में जाती थी। उसको कहा तुम बाबा से पूछ के आना। उस बच्ची को तो लॉटरी का पता भी नहीं था, लॉटरी क्या होती है। उस भाई ने परीक्षा लेते हुए कहा
कि बाबा को कहना कि हमारी लॉटरी कब निकलेगी, मैंने लॉटरी डाली हुई है, निकलेगी मेरी लॉटरी। टेस्ट कर रहे थे वो बच्चे। जब ट्रांस में गई तो उसको पूरा तो लिखत उसने कॉपी पेन मंगाया और हाथ से लिखा कि बाबा कहते हैं बच्चों की लॉटरी तो निकल चुकी है, पहले ही निकल चुकी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की लॉटरी तो निकली हुई है, सारी दुनिया में किसी के पास ये चीज़ें नहीं जो तुम्हारे पास हैं, इसलिए बच्चे उस लॉटरी को यूज़ करो और अपनी खुश नसीबी को देखो। जी, फिर दीदी बाबा ने आज कहा कि बाबा जो हमें दे रहे हैं इस समय वो है देवता बनने की मत, इसको अद्वैत मत कहा जाता है। तो दीदी अद्वैत मत का थोड़ा सा, यदि आप, ये काफ़ी बार बाबा ने मुरली में यूज़ करते रहते हैं, अद्वैत मत का यहाँ पे और सतयुग में क्या मीनिंग है? देखिए, अद्वैत वास्तव में भक्ति में तो है जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं वो भक्ति। और बाबा हमको जो अद्वैत कहते हैं यहाँ पर, वो बाबा कहते हैं कोई भी दो मतें नहीं, एक ही मत, बाबा की मत जी। उसमें कुछ भी द्वैतपना नहीं होना चाहिए, उसमें कोई और कुछ नहीं होना चाहिए। और जो सतयुग वाला है उसमें बाबा कहते हैं वहाँ पे एक ही धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं होता, इसलिए बाबा वहाँ अद्वैत उनको कहता है। जी। और दीदी आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने सच्चे सेवाधारी की जो परिभाषा वो बताई। सच्चा सेवाधारी वो है जो आत्माओं के अंदर से कचरा निकालने का कार्य करता है और उसके अंदर दिव्य गुणों का संचार करता है। जी दीदी, बहुत सुंदर परिभाषा है। और आज का स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना, प्लान करो, प्रैक्टिकल में लाओ, और उधर जो है पहला कौन सा बैलेंस होता है? बालक और मालिक। बालक और मालिक, वक्त पर बालक कहाँ बनना है, कहाँ मालिक बनना है, बैलेंस रखना। जी, थैंक यू दीदी। तो आज की मुरली का हमने मनन चिंतन किया और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हम मुरली का मनन चिंतन करते हुए उसको धारण करेंगे। ओम शांति।